नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम अपने वीडियोस में कंपनियों की चर्चा कर रहे थे, यानी कंपनी लॉ को पढ़ रहे थे। और कंपनी लॉ में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आता है जिसका नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, यानी अधिकारों से परे सिद्धांत। कोई भी कंपनी जब अपने अधिकारों से बाहर जाकर काम करती है तो क्या होता है, उसकी बात हम लोग करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, यानी अधिकारों से परे सिद्धांत टॉपिक में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अधिकारों से परे सिद्धांत होता क्या है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो उसके दस्तावेजों यानी पार्षद सीमा नियम के अनुसार संचालित होता है। यानी कंपनी जो है पार्षद सीमा नियम के अनुसार संचालित होता है। कंपनी के पार्षद सीमा नियम में कंपनी के उद्देश्यों का वर्णन होता है कि कोई कंपनी किस हद तक अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य कर सकती है, यानी कंपनी की ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑब्जेक्टिव के आसपास रहकर ही कंपनी काम करती है, उसके बाहर जाकर काम नहीं करती है। अब हम आगे पढ़ेंगे। जब कभी कंपनी पार्षद सीमा नियम में वर्णित नियमों कानूनों को नजरअंदाज करके अपने अधिकारों से बाहर जाकर किसी भी प्रकार के कार्य या अनुबंध करती है तो उसे अधिकारों से बाहर का सिद्धांत माना जाता है, या उसे हम डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स कहते हैं। यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर कोई कंपनी है, उसका जो पार्षद सीमा नियम यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसमें एक क्लॉज होता है, सेपरेट क्लॉज होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लॉज। ऑब्जेक्टिव क्लॉज मतलब उद्देश्य वाक्य। तो उस उद्देश्य वाक्य में ये लिखा होता है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कंपनी क्या करने वाली है, मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है, सेलिंग करने वाली है कि क्या करने वाली है। तो उन उद्देश्यों के अनुसार ही सारी कंपनियों को अपना काम करना होता है, यानी प्रोडक्शन वगैरह सब चीज़ें करनी होती हैं। लेकिन अगर कोई भी कंपनी उन उद्देश्यों से बाहर जा कर के कार्य करती है, यानी उन अधिकारों से बाहर जा काम करती है, तो उसको हम लोग कहते हैं अधिकारों से परे सिद्धांत, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। साधारण शब्दों में अधिकारों से परे सिद्धांत कंपनी को उसके पार्षद सीमा नियम के उद्देश्य वाक्य के प्रति बाध्य करती है, यानी जो उद्देश्य वाक्य है उसके अंदर रहकर ही किसी कंपनी को काम करना है। इसका तात्पर्य यह है कि कंपनी केवल उन्हीं कार्यों को करेगी जो उसके पार्षद सीमा नियम में दिए गए हैं। उसके विपरीत यदि कंपनी कोई अनुबंध करती है, यानी किसी और व्यक्ति से एग्रीमेंट वगैरह करती है, तो उसे अधिकारों से परे सिद्धांत माना जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको अभी हम लोग जान लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, पहला, कंपनी के पार्षद सीमा नियम से बाहर किया जाने वाला हर अनुबंध या कार्य अधिकारों से बाहर सिद्धांत माना जाएगा, चाहे वह कार्य कंपनी अधिनियम के अधीन वैध हो या न हो। यानी अगर कोई कार्य है जो कंपनी अधिनियम में अलाउड है, कि कंपनी अधिनियम कहती है कि इस तरह का काम कंपनी कर सकती है, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्टिव, वो काम हमारे पार्षद सीमा नियम में जब कंपनी का निर्माण हुआ वो काम नहीं डाला गया, तो वो काम हम नहीं करेंगे, कोई भी कंपनी वो काम नहीं करेगी। यानी एक एग्जाम्पल एक समझिए कि अगर आपको चाय बनानी है, ठीक, अगर आपको चाय बनानी है, आपने उसमें पार्षद सीमा नियम में ये डाला हुआ कि आपको चाय की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, लेकिन आप उसको छोड़ करके चिप्स बनाने लग रहे हैं, तो क्या है, पार्षद सीमा नियम में आपने ये नहीं डाला कि आप लोग चिप्स का बिजनेस कर रहे हैं, भले ही वो कंपनी लॉ कहती है कि आप इस तरह का काम कर सकते हैं। दूसरा, अधिकारों से बाहर या लेन देन की अवस्था में कभी भी परिशोधन नहीं किया जा सकता, चाहे सभी अंशधारी परिशोधन के लिए अनुमति ही क्यों ना दे दें। कहने का मतलब है किसी भी तरीके से अगर अधिकारों से बाहर कार्य करना है तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। भले ही हमारे शेयर होल्डर्स हैं, कहते हैं कि आप लोग अधिकारों से बाहर काम कर लीजिए, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे। हमेशा टिके रहना है अर्जुन की तरह, केवल और केवल पार्षद सीमा नियम के उद्देश्य वाक्य पर। तीसरा, जो कार्य कंपनी के अधिकारों से बाहर है वह कार्य करने के लिए कंपनी बाध्य नहीं है, यानी उन कार्यों को करने के लिए कोई भी व्यक्ति कह नहीं सकता, जबरदस्ती नहीं कह सकता या नोटिस नहीं दे सकता, कुछ नहीं कर सकता कि कंपनी को वो कार्य करना ही पड़ेगा। इस स्थिति में कोई भी व्यक्ति न्यायालय में कंपनी के उसके अधिकारों से बाहर काम करवाने के लिए दावा भी नहीं कर सकता।
यानी कोई भी व्यक्ति ये दावा भी नहीं कर सकता न्यायालय में जाकर के कि कंपनी अपने अधिकारों से बाहर जाके काम करे। चौथा, यदि कोई कार्य कंपनी के निदेशकों के अधिकारों से बाहर है, यानी वो कार्य कंपनी के निदेशक नहीं कर सकते हैं, उनके अधिकार में नहीं है, परंतु कंपनी के अधिकारों के अंदर है, तो उस स्थिति में सभी अंशधारियों की अनुमति से विशेष प्रस्ताव के द्वारा AOA को परिशोधित किया जा सकता है। यानी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनकी सहमति के द्वारा हम लोग एक विशेष प्रस्ताव पारित करेंगे और उस विशेष प्रस्ताव को पारित करने के बाद से जो हमारा पार्षद अंतर्नियम है उसमें संशोधन कर देंगे कि निदेशक के अधिकार में जो कार्य पहले नहीं था वो कार्य अब आ जाएगा। पांचवा, यदि AOA यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम लोग पार्षद अंतर्नियम कहते हैं, के बाहर जाकर निदेशकों के द्वारा कोई लेन देन या अनुबंध किया गया है, तो उस स्थिति में विशेष प्रस्ताव पास करके पार्षद अंतर्नियम को संशोधित किया जा सकता है। यानी कोई भी कार्य कंपनी के निदेशकों ने अपने अधिकारों से बाहर जा किया हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, हम लोग पार्षद अंतर्नियम को संशोधित कर सकते हैं, क्योंकि पार्षद अंतर्नियम में ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि कौन कौन से कार्य हमारे डायरेक्टर्स को करने हैं। इस एग्जाम्पल को समझने के लिए आप लोग एक केस लॉ को समझ सकते हैं, एसबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रीचे का। आप इसको YouTube पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, उसको देख करके समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। अब हम देखते हैं कि अधिकारों से बाहर अगर कोई भी लेन देन होता है उसका प्रभाव क्या होता है। अधिकारों से बाहर लेन देन का प्रभाव यानी इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शंस। अगर किसी भी तरीके से अधिकारों से बाहर जा कोई काम करती है कंपनी तो उसका प्रभाव क्या पड़ सकता है। पहला, निषेधात्मकता। अधिकारों से बाहर किए गए सभी अनुबंध पूर्णतः निरर्थक होते हैं, यानी उनका कोई वजूद ही नहीं है। इस अवस्था में यदि कोई कंपनी अधिकारों से बाहर कार्य करती है तो कंपनी का कोई भी सदस्य ट्रिब्यूनल के पास शिकायत दर्ज करा सकता है और ट्रिब्यूनल कंपनी को अधिकारों से बाहर कार्य न करने की आज्ञा दे सकती है या देगी। यानी अगर कोई भी कंपनी अपने अधिकारों से बाहर जा काम करती है तो उस स्थिति में जो कंपनी का कोई भी सदस्य हो वो जाके ट्रिब्यूनल के पास शिकायत दर्ज करा सकता है और उसके बाद से जो ट्रिब्यूनल होगी वो क्या करेगी, फटकार लगाएगी कंपनी को कि आप लोग ये काम मत करिए। दूसरा, प्राधिकरण एवं वारंटी के उल्लंघन का दायित्व। निदेशक कंपनी का प्रतिनिधि होता है, इसलिए उसका ये दायित्व बनता है कि वह कंपनी के हितों की रक्षा करते हुए कंपनी के अधिकारों के अनुरूप ही कोई लेन देन या अनुबंध करे। परंतु कंपनी का निदेशक अपनी स्वेच्छा से सभी नियमों को जानते हुए भी किसी बाहरी व्यक्ति से अनुबंध कर लेता है तो यह अनुबंध अधिकारों से बाहर साबित होता है। तो इस स्थिति में प्राधिकरण की वारंटी के उल्लंघन की स्थिति में सभी प्रकार का दायित्व निदेशक का होगा। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो कंपनी का निदेशक होता है वो कंपनी का प्रतिनिधि होता है, यानी जितने भी कार्य किए जाते हैं वो कंपनी के निदेशक के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं, क्योंकि उसको हम लोग संचालक भी कहते हैं। तो अगर किसी भी कंडीशन में जो निदेशक है उसने कंपनी के अधिकारों से बाहर जाके काम कर दिया और इसमें नियमों का उल्लंघन हो गया, तो नियमों के उल्लंघन के पश्चात जो भी नुकसान होगा उसका हर्जाना इनको भरना पड़ेगा और सारा का सारा दायित्व तो निदेशक पर ही आ जाएगा। तीसरा, निदेशक का व्यक्तिगत दायित्व। यदि निदेशक अपने अधिकारों से बाहर जाकर कोई अनुबंध करता है या फिर कंपनी के पैसे को अधिकारों से बाहर जाकर विनिवेश करता है तो नुकसान का पूरा दायित्व व्यक्तिगत रूप से निदेशक का होगा। यानी कोई भी अनुबंध निदेशक बिना कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किए हुए कर देता है या फिर कंपनी के पैसे को व्यक्तिगत रूप से अपने रिस्क पे कहीं और जाके इन्वेस्ट कर देता है तो सारा का सारा दायित्व निदेशक का व्यक्तिगत रूप से बनेगा। किसी भी नुकसान की स्थिति में निदेशक को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। चौथा, अधिकारों से बाहर अनुबंध। यदि कोई अनुबंध पूर्ण रूप से कंपनी के अधिकारों से बाहर है तो दोनों पक्षों पर किसी भी प्रकार की दायित्व का दबाव नहीं पड़ेगा।
यानी अगर कोई भी अनुबंध दो पक्ष में हुआ कंपनी के द्वारा और अन्य किसी पक्ष में, तो अगर उस स्थिति में वो अनुबंध जो अधिकार से बाहर है तो दोनों पक्षों पे किसी भी तरीके से कोई भी दबाव नहीं पड़ेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।